morning students. Today we will study English grammar for class 8th and 9th, and we will continue our topic active voice and passive voice. तो आज भी हम इस टॉपिक को इंग्लिश ग्रामर के इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. इन आवर लास्ट वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेंसेस ऑफ एक्टिव, कि हम लोगों को कैसे टेंसेस के सेंटेंस को चेंज करना है. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ब हैविंग डबल ऑब्जेक्ट, कि हम उन वर्ब्स की बात करेंगे जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं. वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट, कि वो वर्ब्स जिसके डबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे. लेट्स टेक एग्जांपल. फर्स्ट, कुछ वर्ब्स ऐसे होती हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, ये डबल ऑब्जेक्ट कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट, डायरेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मैं उन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ जो कि डबल ऑब्जेक्ट होते हैं. तो डबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट कैन बी डायरेक्ट, जो कि नॉन लिविंग होता है. सेकंड होता है इनडायरेक्ट, और लिविंग ऑब्जेक्ट ओके बेटा. तो हमारे जो कोई वर्ब, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट और सेकंड जो होता है उसको इनडायरेक्ट कहते हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग और सेकंड ऑब्जेक्ट लिविंग होता है. अब हम देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे सोहन एग्जाम्पल है बेटा इसका. सोहन गेव मी अ पेन. ओके, तो इसमें वर्ब कौन सी है? गिव. ठीक है, सोहन ने क्या दिया? व्हाट डिड सोहन गिव मी? सोहन ने मुझे क्या दिया? आंसर अ पेन. तो जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट है, तो यहाँ पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा है? अ पेन. तो हम लोग इससे स्टार्ट कर सकते हैं, अ पेन. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन से टेंस में आती है? पास्ट सिंपल. तो पास्ट सिंपल का पैसिव याद करो क्या होता है? वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म. तो वॉज गिवन, वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो गिवन मी. तो अ पेन वॉज गिवन मी बाय सोहन. ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट को लेके ये एक्टिव और इसका पैसिव, टू ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग. सेकंड, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? जो मी है यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट है. मी क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट है, और इसका मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई. मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई. सेकंड फॉर्म, इट मीन्स past simple, past indefinite tense, and in the past indefinite tense what is the pattern of passive voice? helping verb we will use was. वर हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वर जो होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में was लेंगे. I was given, मुझे दिया गया. क्या दिया गया? जो वर्ब के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग आगे ले आए, जो वर्ब है उसके बाद में क्या आ रहा है? अ पेन. ठीक है, तो हम लोग भी इस वर्ब के बाद में क्या लिखेंगे? अ पेन. तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय सोहन. आई वॉज गिवन अ पेन बाय सोहन. तो प्लीज आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए आपकी नोटबुक में, वीडियो पॉज कीजिए एंड नोट डाउन दिस
इन योर नोटबुक, वर्ब्स हैविंग डबल ऑब्जेक्ट। हमारा जो आज का टॉपिक है कि वो वर्ब्स जिसके डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट, सेकंड इनडायरेक्ट, यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सोहन गेव मी अ पेन, जो अ पेन है वो है नॉन लिविंग, तो अ पेन वॉज गिवन मी बाय सोहन। फिर अगर हम मी को अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में लेंगे तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय सोहन। ओके, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। चलो अब हम पैटर्न लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? पैटर्न लिख लेते हैं। शैल आई स्टार्ट? देखिए हम लोग एक और ले रहे हैं, व्हेन वी मैड हिम कैप्टन। अनदर एग्जाम्पल ले रहे हैं, वी मैड हिम कैप्टन। हमने उसे कैप्टन बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ अगर दो ऑब्जेक्ट जो होंगे वो एक लिविंग होगा, एक नॉन लिविंग होगा। तो यहाँ पर हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही वॉज मैड, क्या बनाया गया उसे? कैप्टन। ओके, ही वॉज मैड कैप्टन बाय, वी का क्या होगा? अस, बाय अस। देखिए यहाँ पर एक है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इज प्रेजेंट इन एक्टिव वॉइस। ये ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट अगर प्रेजेंट है, देन वी यूज ऑब्जेक्ट ओनली एज सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट रिमेन एट इट्स प्लेस। ठीक है, ये जो उसको क्या बनाया गया है? कैप्टन बनाया गया। इसको ऐसा नहीं करना है कि कैप्टन वॉज मैड बाय, कैप्टन वॉज मैड हिम, कि कैप्टन बनाया गया। ये हिम क्या है? उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी कैप्टन हिम के लिए क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट के बाद में कोई कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट को उसी की जगह पर रख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो ही सब्जेक्ट बनेगा। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आया? तो यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दिया गया है कि उसको क्या बनाया गया है? कैप्टन बनाया गया है, तो कॉम्प्लीमेंट को अपने ही प्लेस पर रखे रहने देंगे और ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाएगा। ओके, सो प्लीज रूल्स को नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट रूल, एनी वन ऑब्जेक्ट of two direct or indirect object can be made सब्जेक्ट। यानी कि हमारे जो दो ऑब्जेक्ट हैं, एनी वन ऑब्जेक्ट ऑफ टू, जो दो ऑब्जेक्ट है उसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जा सकता है? सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। इन पैसिव वॉइस, यानी कि जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो अगर एक्टिव वॉइस में टू सब ऑब्जेक्ट्स हैं, इफ देयर इज टू ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव सेंटेंस देन एनी ऑब्जेक्ट, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या बना सकते हैं? हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, when object plus complement is given in active sentence या in active voice, अगर
वहां पर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों है एक्टिव वॉइस में, देन तो हम क्या करेंगे, देन वी यूज ओनली ऑब्जेक्ट टू मेक सब्जेक्ट, कि फिर जो ऑब्जेक्ट है हम उसी को ही सब्जेक्ट बनाने के लिए यूज लेंगे, एंड कॉम्प्लीमेंट रिमेन्स एट इट्स प्लेस, और कॉम्प्लीमेंट को उसकी जगह पर ही छोड़ देते हैं एट इट्स प्लेस। ओके, तो बेटा दो ऑब्जेक्ट अगर हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, तो ही वो दो ऑब्जेक्ट हैं, अंडरस्टूड। और उसमें से दोनों ऑब्जेक्ट में से हम किसी भी एक को एज ए सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। बट अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट है, तो हम ऑब्जेक्ट को ही चूज करेंगे टू मेक सब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट को उसके प्लेस पर छोड़ देंगे। फर्स्ट रूल के लिए जो एग्जाम्पल है जो मैंने दिया था, क्या दिया था एग्जाम्पल आपको, सोहन गेव मी अ पेन, इसका जो एग्जाम्पल था वो क्या था, सोहन गेव मी अ पेन। तो बेटा यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, ठीक है। इन दोनों में से हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं, मैंने पहले सोल्व किया था। और जो मैंने आपको दिया था, वी मेड हिम कैप्टन, हमने उसे क्या बनाया, कैप्टन बनाया। तो कैप्टन क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर हिम ही ऑब्जेक्ट, इसी को हम लेंगे, ही वॉज मैड, कैप्टन को उसी के प्लेस पर रखेंगे, ठीक है। हमने इसको तो आगे ले ही लिया है, अंडरस्टूड। मैड का पैसिव वॉज मैड हो गया, और वर्ब के बाद में अगर ये हिम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया तो क्या बचा, कैप्टन की जगह चेंज नहीं होगी, क्योंकि कैप्टन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कैप्टन बाय अस, अंडरस्टूड। इसी का हम सेकंड एग्जांपल क्या देंगे, द बॉयज कॉल्ड हिम हीरो। देखो बेटा, जो सेकंड रूल है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का, उसका सेकंड रूल का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। द बॉयज कॉल्ड हिम, द बॉयज कॉल्ड हिम, द बॉयज कॉल्ड हिम हीरो। लड़कों ने उसे क्या पुकारा, हीरो कह के पुकारा। तो हीरो क्या दिया गया है, उसे कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट है, अगर टू ऑब्जेक्ट होगा तो एक लिविंग एक नॉन लिविंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ही, ऑब्जेक्ट क्या है, ही, बिकॉज हीरो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा यहाँ पर, ही, हिम, तो हम लोग इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, ऑब्जेक्ट इज हिम, इसका सब्जेक्ट होगा ही was called hero. According to this rule, do not change the place of complement, okay, do not change the place of complement. So हमने हीरो की प्लेस चेंज नहीं करी है, he was called hero by them, तो बी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, them. Got it, समझ में आ गया, okay. Now I am giving you some sentences to change into passive voice which have two objects, okay. Let's start, चलो नोट डाउन करेंगे आप कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं, जो टू ऑब्जेक्ट्स के हैं। सरिता वन मिनट, सरिता टी
teaches us, Sarita teaches us इंग्लिश। सरिता हमें इंग्लिश पढ़ाती है। तो यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट है, ओके, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो। इफ यू आर चूजिंग अस एज अ सब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्ट बनेगा वी आर। टेंस हम देख रहे हैं ई एस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देन जो इसका जो पैसिव बनेगा इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ई एस इसके साथ लगा है, तो इसको पहचानिए आप इस वर्ब को देखते हुए। तो ये क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इन प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एम आर एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। इज इसके साथ में आएगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। एम आएगा नहीं क्योंकि ये आई नहीं है, तो आर आएगा बिकॉज इट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। वी आर टॉट, टॉट इज द सेकेंड थर्ड फॉर्म ऑफ टीच। तो वी आर टॉट इंग्लिश, इसकी प्लेस चेंज नहीं होगी, इंग्लिश बाय नाउन है बेटा सरिता, ओके। अब हम इसको भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। इंग्लिश के साथ में क्या आएगा, इज इंग्लिश इज टॉट अस बाय सरिता। अंडरस्टूड? तो मालूम चला डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस को कैसे पैसिव बनाया जाता है। ओके, शैल आई इरेज दिस? हैव यू नोटेड डाउन? आई एम इरेजिंग, ओके। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के। किसके देखेंगे बेटा? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का मतलब होता है कि द सेंटेंसेस विच हैव वर्ब लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शुड और टू। अगर एक्टिव सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब्स आती हैं तो इनके पैसिव कैसे बनेंगे। तो अब बात करेंगे हम रूल नंबर 1, सॉरी some sentences of active voice कि एक्टिव वॉइस के कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, एक्टिव वॉइस हैव, मे, माइट, कैन, कुड, सॉरी कैन, कुड और कौन कौन से होते हैं, वुड, ought to, should, must, and first form of the main verb, and first form of the main verb। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मॉडल वर्ब होती है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। लाइक आई कैन रीड this book, okay। in this example you can see this is the modal verb and this is the main verb की first form, okay। तो क्या है, I can read this book, इसमें कोई टेंस नहीं है, मॉडल वर्ब है और मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, यानी कि मॉडल वर्ब के एक्टिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा।
कॉमन थिंग जो हम लोग पहले यूज करते हैं क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज मेड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मेड सब्जेक्ट। आई कैन रीड दिस बुक, व्हाट कैन आई रीड, मैं क्या पढ़ सकती हूँ, दिस बुक। तो दिस बुक को हमने क्या बना दिया है, सब्जेक्ट। आप सुनिए, कैन कोई टेंस तो है नहीं, ये तो मॉडल है, तो जो मॉडल यूज हुआ है उसको एज इट इज यूज करेंगे, कैन बी, क्योंकि ये जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो मॉडल के साथ में तो फर्स्ट फॉर्म आनी है और हमारी फर्स्ट फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हमने बी का यूज किया है, कैन बी रेड, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है बाय मी। अंडरस्टूड? नाउ आई एम गिविंग यू सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, जैसे आर फ्रेंड्स, आई एम इरेजिंग, ओके, आर फ्रेंड्स may help us our friends may help us। now see, may क्या है बेटा, ये मॉडल है, मॉडल वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आवर फ्रेंड्स में हेल्प अस, हमारे फ्रेंड्स हमारी मदद कर सकते हैं, यानी कि हमारी हेल्प कौन कर सकता है, कौन, वो हमारे दोस्त हैं जो ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर अस इज द ऑब्जेक्ट, अस का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, वी, वी को हमने क्या, अस को हमने क्या बना लिया। अब जो मॉडल इसमें यूज हो रहा है एक्टिव सेंटेंस में, उसको हमें यूज लेना है, वी में, और उसके बाद में हमें यूज करना है बी, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प बाय आवर फ्रेंड। तो हमारी हेल्प हमारे दोस्तों के द्वारा की जा सकती है। अंडरस्टूड? डन? मैं इस रूल को कंप्लीट कर देती हूँ। तो जो भी मॉडल आएगा उसके बाद में क्या लग जाएगा, बी, और मेन वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में। गॉट इट? तो आगे लिखना है, टू कन्वर्ट या टू मेक पैसिव। तो इस तरह के सेंटेंस का, इस तरह के एक्टिव का पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी यूज बी। क्या यूज करते हैं हम, बी यूज करते हैं आफ्टर मॉडल वर्ब, आफ्टर मॉडल वर्ब, यानी कि जो मॉडल वर्ब है हमारा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद में हम क्या यूज करते हैं, बी, और बी के बाद में हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। एंड आफ्टर बी, एंड आफ्टर बी वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म यूज लेते हैं। अंडरस्टूड? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि जो मॉडल वर्ब होगी उसके लिए हम क्या यूज लेंगे, कि हम लोग को ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बनाना ही है, उसके बाद में वो मॉडल यूज लेना है, लेकिन बी को हमें मॉडल की वर्ब के बाद में यूज लेते हुए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज लेनी है। लेट्स वी सी सम एग्जांपल ऑफ मॉडल एक्टिव सेंटेंसेस। जो मॉडल एक्टिव वॉइस है उसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, यस, एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट their teacher।
नाउ सी, इसको देखना है हमें, मॉडल है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो पहला जो रूल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके टीचर्स की। तो देयर टीचर्स होगा बेटा मॉडल एज इट इज, जो मॉडल यूज हुआ है, मॉडल के बाद में हमें यूज करना है बी। तो देयर टीचर मस्ट बी, रिस्पेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड बाय स्टूडेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल, your team can win the match। आपकी टीम में मैच जीत सकती है। तो यहाँ पर जो है क्या जीत सकती है, What can your team win, क्या जीत सकती है आपकी टीम, मैच को। तो द मैच होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में हो जाएगा, देन मॉडल यूज होगा, आफ्टर मॉडल वी यूज बी, देन थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में, और सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना ही है। फोर्थ सेंटेंस आई एम गिविंग यू, he must tell me the secret। तो मॉडल सेंटेंस में, मॉडल वर्ब में हमें टेंस की टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये किस में, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, ये जो टेंस है इसमें ये कैसे कन्वर्ट होगा। जो मॉडल यूज हो रहा है उसे एज इट इज मॉडल को यूज करना है, ओनली बी लगा करके थर्ड फॉर्म लगानी है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो हम लोगों को बनाना ही है। नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू हेल्प मी। ये थोड़ा टिपिकल हो गया, मैम ने तो हमें बताया ही नहीं है इंटरोगेटिव वाला मॉडल कैसे चेंज करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले वाले बताए थे, अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। अगर ये इज एम आर से स्टार्ट होता तो वो भी हमें इज एम आर से स्टार्ट करना पड़ता ना, ठीक है। ये कैन से स्टार्ट हो रहा है, तो मॉडल से स्टार्ट हो रहा है, तो मॉडल से ही हम लोग इसको बिगिन करेंगे मॉडल, इसके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन पैसिव में हम सब्जेक्ट किससे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा आई, कैन आई बी हेल्प बाय यू। May I see it। मे मॉडल है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो इट क्या होगा, सब्जेक्ट, बी सीन, मे इट बी सीन बाय मी। ओके, दीज 5 sentences of model verb you have to solve and send me its pic on my WhatsApp number. My number is 855 9877 989। तो आज जो हमने एक्टिव पैसिव में जो सीखा है, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस थे हमने उसमें टेंस के वर्ब के एक्टिव्स को कैसे पैसिव बनाया जाता है वो हमने सीखा है। एंड टुडेज वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डबल ऑब्जेक्ट्स वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव कैसे बनता है, और दूसरा जो हमने सीखा है वो हमने सीखा कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसके सेंटेंस कैसे पैसिव में चेंज होते हैं। तो क्या क्या सीखा आज हमने, एक तो सीखा हमने वर्ब हैविंग डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट्स के एक्टिव को हम लोग को पैसिव में कैसे सॉल्व करना है। ओके, दूसरा आज हमने क्या सीखा,
जो मॉडल वर्ब होती हैं, मॉडल वर्ब्स वाले एक्टिव को कैसे चेंज करना है। तो आप बताइए कि डबल ऑब्जेक्ट वालों को कैसे चेंज करना है, कि डबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसमें एक लिविंग होगा और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। अंडरस्टूड? ठीक है। और जो मॉडल वर्ब होगी उसके अंदर हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। देन जो मॉडल एक्टिव सेंटेंस में यूज हो रहा है उसी को यूज लेना बी, और आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म और बाय लगा करके हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। ओके, टिल देन बाय बाय।